साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको पेड़ी गन्ने के समस्त खाद शेड्यूल, समस्त फंगिसाइड कीटनाशक के शेड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपको सही समय पर कितनी मात्रा और किस तरीके से उपयोग करनी है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथियों यहाँ पर आपको मैं अप्रैल महीने से लेकर नवंबर के बीच के टाइम पीरियड में पेड़ी गन्ने की देखभाल हमें कैसे करनी है, किस अंतराल पर कौन से खाद, कौन से कीटनाशक या फंगिसाइड का उपयोग करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। तो जिन भी किसान साथियों को इस बार पेड़ी गन्ने की देखभाल करनी है वो इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। ये पिछले साल में प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल किया गया फॉर्मूलेशन है, इसको आप अच्छे प्रकार से अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ उन किसान साथियों को कि जिन्होंने अभी पौधे गन्ने की कटाई कर ली है और अप्रैल महीने में उन्हें पेड़ी गन्ने की देखभाल करनी है, जो कि अभी फुटाव करके तैयार हुआ है। साथियों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने खेत में जाके अपने पौधे को ठीक से देखना है। एक बारी ठीक से देखने के बाद आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। इसमें पौधे में फुटाव या तो कम होगा या ठीक ठाक होगा या बहुत कम आपको नज़र आ रहा होगा। साथियों या तो पौधे की गोंद बिल्कुल एकदम साफ होगी या हरी भरी होगी, या पौधे में तना काफ़ी कमज़ोर होगा या बहुत कुछ कमज़ोर होगा, या उसको अभी निकलना बाकी है और वो निकलते समय कुछ कमज़ोर लग रहा है, या साथियों पौधे की गोंद की पत्तियां पीली दिखाई दे रही होंगी या कुछ परसेंट यानी कि 10% तक पीली दिखाई दे रही होंगी और बाकी हरी भरी होंगी। साथियों पौधे के तने में तना छेदक कीट या तो मौजूद होगा, अगर नहीं है तो आपको दूर तक देखना है कि 1000 या 10,000 पौधों के बीच में भी किसी पौधे में तना छेदक है या नहीं है। ठीक है साथियों, उन किसान साथियों को यहाँ पर इस पॉइंट पर खासकर फोकस करना है जिन्हें कि अपने भुरभुरी मिट्टी वाले खेत में पेड़ी गन्ने की तैयारियां करनी है। साथियों यहाँ पर गन्ने की कटाई के समय पर खेत में लगभग 1000 में से एक पौधे में भी उकठा रोग के सिम्टम्स आपको दिखाई दिए थे, जैसे कि गन्ना सुकड़ा हुआ हो और उसका अगोला सूखा हुआ हो। इस टाइप के सिम्टम्स अगर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए हैं पौधे को अच्छे से देखने के बाद में आपको ज़रूर दिखाई दिए होंगे। इनमें से अगर आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको इस टाइप से उनका ट्रीटमेंट करना होगा। साथियों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर पौधे में सिर्फ फुटाव कम है या थोड़ा सा कम आपको फुटाव लग रहा है, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि सूखे खेत में आप 1 बैग यूरिया का बुरकाव करके पानी लगा दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, अगर फुटाव कम लग रहा है तो नॉर्मली आप 1 बैग यूरिया का बुरकाव करके पानी लगा दो खेत के अंदर। आपको आगे उसका फुटाव ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा मात्र 8 से 10 दिनों के अंदर। ठीक है साथियों, यहाँ पर अगर पौधे का तना कमज़ोर है, फुटाव कम है, तो उस स्थिति में क्या करना है, 1 बैग यूरिया के साथ आपको 1 बैग डीएपी भी मिला के उसका बुरकाव करना है और तब पानी लगाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि यूरिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यूरिया 6 किलोग्राम ले लें, डीएपी 4 किलोग्राम ले लें, उसे पानी के साथ घोल बनाकर भी पानी की सहायता से चला सकते हैं। इससे भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ये सबसे सस्ती डोज रहेगी। या फिर आप एक ट्रीटमेंट और भी कर सकते हैं कि 1200 ग्राम यूरिया ले लें 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से, और यहाँ पर 800 ग्राम डीएपी और इनका घोल बनाकर आप 150 लीटर पानी के साथ में पौधे पर जो कूण बना हुआ है पौधे का, उस पर आप छिड़काव कर सकते हैं और छिड़काव करने के साथ में पानी लगा दें। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों अगर पौधे की गोंद की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने सुना कि अगर पौधे की फुटाव कम है और पौधे का तना कमज़ोर है, ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट हमने बता दिया। अब बात करेंगे पौधे की पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं, गोंद की पत्तियां, तो उनके लिए हमें क्या करना है, 1 बैग यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट लेना है और 3 किलोग्राम यहाँ पर WDG सल्फर, ठीक है, मिक्स करके इसका बुरकाव करना है और लगातार 2 पानी लगाने हैं। यानी कि बुरकाव करने के बाद 1 पानी लगाया और फिर उसके 8 दिन के अंतराल पर ही हमने दूसरा पानी लगा दिया। इस तरीके से आपके पत्तियों में जो पीलापन है वो खत्म हो जाएगा और बहुत तेजी से आपका पौधा स्वस्थ होकर ऊपर बढ़ने लगेगा। साथियों या फिर एक सिम्टम आपके पौधे में हो सकता है कि पौधे के अंदर तना छेदक मौजूद हो। ठीक है, तना छेदक सुंडी कीड़ार। ठीक है,
अगर इस टाइप की गिडार आपके खेत के अंदर है तो आपको 1 बैग यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 3 किलोग्राम WDG सल्फर, 4 किलोग्राम या तो फटेरा आप मिक्स कर लें या 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 2 किलोग्राम नीला तोता इसके साथ में मिक्स करके आप बुरकाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक कीटनाशक जो कि मिट्टी के अंदर डाला जा सकता है, जिसमें आप या तो फटेरा ले लें या फिर 2 किलोग्राम नीला तोता मिक्स करके पानी के साथ यहाँ पर पानी से पहले बुरकाव करके पानी लगा सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और सुंडी आपकी लगभग 15 दिन के लिए रुक जाएगी पूरी तरह से। साथियों, अगर आपके खेत में ये सिम्टम्स नहीं हैं और या फिर आपके खेत में दूसरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि गन्ने की कटाई के समय पर आपके किसी भी पौधे में सुकड़ा दिखाई दिया, यानी कि गन्ना सुकड़ गया हो और वो सुकड़ने के बाद में सूख गया हो, उसका अगोला भी सूखा हुआ निकला हो, ऐसे सिम्टम्स ज़्यादातर भुरभुरी मिट्टी में देखने को मिलते हैं। भुरभुरी मिट्टी वाले किसान साथी यहाँ पर इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। 1 बैग यूरिया ले लें, 20 किलोग्राम चूना उसके साथ में मिक्स करें, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, 500 ग्राम मात्र, और इसके साथ में आप 4 किलोग्राम या तो फटेरा ले लें या 2 किलोग्राम नीला तोता मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव करें और पानी लगा दें। अगर आपके खेत में इस टाइप के सिम्टम्स रहे हैं पहले से, यानी कि उखटा आपके पौधे में लग जाता है और आप पहले ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। आप इसका उपयोग करके अपने खेत को बहुत अच्छे से स्वस्थ कर सकते हैं। खासकर वो किसान साथी ध्यान दें जिनके खेत में लाल सड़न रोग आ जाता है, वो इस ट्रीटमेंट को अभी यहाँ पर फॉलो कर लें, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, खेत में कोई परेशानी अगर नहीं है आपकी, तब आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले आप पानी लगा दीजिए और पानी लगाने के बाद में आप 10 दिन में एक जो खाली कूड़ है उसमें या तो आप हल से जुताई करा दें या ट्रैक्टर से आप उसकी जुताई करा दें, और जुताई कराने के बाद में आप 4 दिन के लिए अपने खेत को ऐसे ही छोड़ दें। 4 दिन छोड़ने के बाद में 4 दिन के बाद में दोबारा उसमें ट्रल से हल्की जुताई खाली कूड़ में निकाल दें या फिर हल से आप खाली कूड़ में जुताई करा दें। उससे साथियों क्या होगा कि मिट्टी आपकी पलट जाएगी और मिट्टी में नीचे तक हवा निकलने की वजह से जो भी खरपतवार है वो खत्म हो जाएगा, या कोई खरपतवार अंकुरित होने वाला है वो नहीं होगा। ठीक है, पौधा भी इससे स्वस्थ रहेगा। साथियों, यहाँ पर 4 दिन की धूप लगने के बाद में आपको 20 किलोग्राम सरसों की खल लेनी है, 35 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम नीला तोता। ठीक है, इसे मिला के आप बुरकाव कर दीजिए और बुरकाव करने के बाद पानी लगा दीजिए। इससे आपके खेत में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ये सब करते करते आपका लगभग 25 अप्रैल तक का समय आ लेगा। ठीक है, 25 अप्रैल तक का समय पहुंचने के बाद में आप 25 अप्रैल से 10 मई तक, ठीक है, अपनी निराई गुड़ाई फिनिश कर लीजिए। ये आपको लगभग 10 दिन का समय मिलता है। इसमें बड़ी आसानी से आपकी जो भी निराई गुड़ाई बची है वो आप कंप्लीट करके फ्री कर सकते हैं गन्ने को। साथियों, यहाँ पर अब बात करते हैं हम 10 मई से। ठीक है, 10 मई तक आपके खेत में जब निराई गुड़ाई होकर फ्री हो जाएगा तो आप यहाँ पानी लगाने के लिए जाओगे। साथियों, 6 किलोग्राम यूरिया मात्र लेना है, 4 किलोग्राम DAP का घोल बनाकर 6 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम DAP इनका घोल बना लीजिए। बहुत से किसान साथी कहते हैं कि DAP घुलता नहीं है, तो देखिए DAP को यदि आपने कल पानी के साथ चलाना है तो आज उसे पानी के साथ घोल बना दीजिए और 1-2 बार उसे डंडे से हिला दीजिए, वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है और उसे पानी के साथ में आप टोटी की सहायता से आसानी से चला सकते हैं। साथियों, इसके बाद जब आप 10 मई के लगभग पानी लगा देंगे और उसमें यूरिया और DAP का घोल चला देंगे तो 15 से 20 मई के बीच में आप कोराजन का एक स्प्रे जरूर कर दें, जब आपके खेत में चिपक वाली स्थिति बने उस अवस्था में। ठीक है, कोराजन का स्प्रे करते समय आप पानी ज़्यादा मात्रा में लें, पत्तियों से लेकर तने तक अच्छे से पौधे को धुल दें और ऊपर का पानी का बहाव पौधे की जड़ तक पहुंचना चाहिए ताकि ड्रिंचिंग और स्प्रे के माध्यम से किया गया कोई फर्क नज़र ना आए। ठीक है साथियों, इसमें आपने क्या करना है कि जब आप लगभग 15 से 20 मई तक कोराजन का एक स्प्रे कर देते हैं तो आपको 8 दिन के अंतराल पर 3 पानी लगातार लगाने हैं। ये बात ध्यान रखें, कोराजन का स्प्रे नमी की अवस्था में करें और कोराजन लगाने के बाद 3 पानी जरूर अपने खेत में लगाएं। इससे आपको कोराजन का रिजल्ट भरपूर मात्रा में मिलेगा, फुटाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे साथियों। और 20 मई के बाद में आप लगभग 10 दिन के बाद में 1 जून के लगभग, ठीक है, 1 जून को जब सिंचाई करेंगे तो आप 15 दिन का गैप करने के बाद में 6 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम DAP और 2.5 किलोग्राम पोटास पानी के साथ में घोल बनाकर एक बारी जरूर चला दें। यहाँ पर पोटास, DAP और यूरिया
ये इसलिए ज़रूरी होता है कि पौधे की जड़ें इस समय पर विकास कर रही होती हैं और डीएपी हमारे पौधों को बहुत अच्छे से विकसित होने में मददगार साबित होती है। और यहाँ पर यूरिया और पोटास, पोटास हमारे तने को मजबूती देने का काम करती है और इस समय पर जो भीषण गर्मी पड़ रही होती है उस गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे को थोड़ा सा इस गर्मी के प्रति सहनशील बनाने के लिए हमें पोटास का उपयोग करना चाहिए। और पोटास हमारी मिट्टी में भी बहुत हद तक पौधे के लिए लाभकारी साबित होता है। ठीक है, तो यूरिया, डीएपी और पोटास का एक यहाँ पर मिश्रण आप पानी के साथ में दे दीजिए, इससे आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों 10 जून तक ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में 10 दिन के अंतराल पर जब 20 जून के लगभग आप दूसरा पानी लगाएंगे तो इसमें आप 6 किलोग्राम यूरिया, 6 किलोग्राम चूने का पानी, ठीक है। जून में क्यों लगाना है, 20 जून के लगभग इसलिए लगाना है कि पेड़ी गन्ना है, जुलाई के 8 से 10 जुलाई के लगभग मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है। हम इस समय पर कुछ कर नहीं पाते ज़्यादा, तो इसलिए हमें यहाँ पर कैल्शियम एक बारी चला देना चाहिए। इससे हमारे पौधे को बहुत हद तक मोटाई पाने में मदद मिलती है, क्योंकि मौसम यहाँ पर बारिश का होने लगता है और बरसात शुरू होने के बाद में हम इसे लगा नहीं पाते। तो हमें 20 जून के लगभग 6 किलोग्राम चूने का पानी, 6 किलोग्राम चूने को आप ड्रम में फुला दीजिए और जो पानी ऊपर घुल कर आए उस पानी को निकालकर उसके साथ में 6 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या मिलाना है, 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 500 ml वैलिडामाइसिन। इसका घोल बनाकर पानी के साथ में चला देना है। ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे कारण होता है क्या, जब बरसात शुरू होती है तो बरसात शुरू होते ही ऊपर हमारे खेत में पोका बोइंग के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। हमारी जो गोब है वो बंधने लगती है और बहुत सारे किसान साथी पोका बोइंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बरसात होने की वजह से हम कुछ ऊपर स्प्रे के माध्यम से कर नहीं पाते। इसीलिए हमें 20 जून के लगभग इसके साल्ट के साथ में 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 500 ml वैलिडामाइसिन को घोल बनाकर पानी के साथ में चला देना है। इससे हमारे पौधे को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, हमें पोका बोइंग की शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। साथियों ये ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके साथ में अब आगे क्या करना है हमें कि 20 जून के बाद में 20 जून से लेकर 10 जुलाई के समय पर एक बहुत विशाल समस्या होती है हमारे लिए कि गन्ने में बेल वाली जो बहुत सारी खरपतवार है वो जर्मिनेट हो जाती है और ये बेल वर्गीय जो खरपतवार है वो अभी छोटा ही होता है, ठीक है। हम यहाँ पर गौर नहीं करते, लेकिन बरसात होने के बाद में वो बहुत तेजी से फैलता है और हमारे पत्तियों को कवर कर लेता है। इसलिए जो 20 जून से 10 जुलाई तक का समय है उस टाइम पीरियड के बीच में हमें या तो इस बेल को उखाड़ देना चाहिए या फिर इसका 2,4-D से स्प्रे करके ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। साथियों ये बहुत ज़रूरी रहता है साथियों। और इसके बाद में आप संपूर्ण जुलाई बरसात होने दीजिए, आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपके खेत में कोई पोका बोइंग रोग आएगा, ना ही आपके खेत में टॉप बोरर जैसी समस्याएं आएंगी। ये समस्याएं आपके खेत से लगभग खत्म हो चुकी होंगी। इसके बाद में आप 1 अगस्त, ठीक है, जब बरसात थोड़ी कम होती है, जुलाई के महीने की बरसात निकल चुकी होती है, 1 अगस्त में अपने खेत के अंदर घूम के जरूर देखें। साथियों इस अवस्था में आपको क्या दिखाई देगा, हल्के हल्के कहीं ना कहीं टॉप बोरर के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में हमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। साथियों यहाँ पर 6 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम हरा कसिस, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 किलोग्राम WDG सल्फर और 2 किलोग्राम नीला थोथा, इसको आप पानी के साथ में घोल बना लीजिए। घोल बना के आप गन्ने में 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में पानी के साथ में चला दीजिए। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेंगे कि अगर हल्के फुल्के टॉप बोरर के कहीं सिम्टम हैं उन्हें नीला थोथा रोक लेता है पूरी तरह से। WDG सल्फर और ह्यूमिक एसिड के साथ में हरा कसिस, लोह पोषक तत्वों की गन्ने को यहाँ ज़रूरत होती है। गन्ना मोटा मजबूत रहता है और यहाँ पर सल्फर हमारे गन्ने को बहुत ज़रूरी, जो हरापन होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि बरसात खत्म हुई होती है, पत्तियाँ हरी होती हैं, लेकिन आगे जब बरसात खत्म होने वाली होती है तो उस समय पर पड़ने वाली जो उमस है उससे बचाव करने के लिए, उस अवस्था में पत्ते को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मेंटेन करने के लिए सल्फर बहुत लाभदायक सिद्ध होता है और पत्तियों में हरापन बनाए रखता है। साथियों इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड हमारे पौधे की जड़ों को और भी विकसित और मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि मिट्टी को अच्छे प्रकार से पानी मिला हुआ होता है और गीली मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छे से विकसित हो पाती हैं, ठीक है। साथियों इस अवस्था से आगे बढ़ने पर 15 से लेकर 25 अगस्त तक हमें यहाँ पर एक कीटनाशक
कौन सा? वॉल्यूम फ्लेक्सी ले लीजिए। वॉल्यूम फ्लेक्सी के अंदर आपको क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8.5% तक मिल जाता है और ये टॉप बोरर के लिए बढ़िया रहता है उस समय पर, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय का कीटनाशक नहीं चाहिए। ये हमारे गन्ने को 1-1.5 महीने के लिए, यानी एक बार टॉप बोरर को रोक देता है तो फिर आगे अटैक देखने को नहीं मिलते ज़्यादा। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लेक्सी आप 250 लीटर पानी में मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में आप लगभग 5 फीट तक के गन्ने पर ड्रिंचिंग कर दीजिए मोटे नोजल से। पानी ज़्यादा लेने पर जब आप 4 से 5 फीट के गन्ने पर ड्रिंचिंग करते हैं तो गन्ने के साथ बहकर आया हुआ पानी पौधे की जड़ों तक चला जाता है। 5 फीट तक लगा हुआ कोई भी कीट, तना छेदक टाइप का, वो भी खत्म हो जाता है और ऊपर लगे हुए टॉप बोरर को भी वो नियंत्रित करने में सक्षम होता है। साथियों, आपके खेत से टॉप बोरर इस अवस्था में रुक जाएगा। इससे आपको बहुत गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक का, यानी कि 1 महीने का टाइम पीरियड के बीच में सिर्फ आपको 6 किलोग्राम यूरिया के साथ 4 किलोग्राम डीएपी, 1 किलोग्राम पोटास और लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ 500 ग्राम बोरॉन, ये चलाना बहुत ज़रूरी होता है 1 महीने के बीच में, 25 अगस्त से 25 सितंबर के बीच में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे के जड़ों का विकास हो चुका होता है। तने को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर डीएपी बढ़िया काम करता है और इसके साथ में पोटास और बोरॉन। बोरॉन हमारे गन्ने के छिलके को मजबूती प्रदान करता है, छिलके को टाइट करने का काम बोरॉन करता है। ठीक है, और बोरॉन हमारे और भी पौधे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गन्ने की जो स्मार्टनेस है, गन्ने का स्मूथपन है, उसे बढ़ाने का काम करता है, गन्ने को साफ सुथरा रखता है। ठीक है, गन्ने को भद्दा नहीं होने देता। तो इससे हमारे गन्ने को बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ पर 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का टाइम 1 महीने का रह जाता है और इसके बीच में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 6 किलोग्राम यूरिया के साथ 1 किलोग्राम पोटास 0050 वाली और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ 500 ग्राम बोरॉन, यानी कि जो सेम फॉर्मुलेशन पहले महीने किया है, एक फॉर्मुलेशन इसका दोबारा कर दीजिए। इस तरीके से आपके खेत में लगभग 1 किलोग्राम बोरॉन मिक्स होगा, 3 किलोग्राम लगभग ह्यूमिक एसिड खत्म होगा। डीएपी की अगर मैं बात करूं तो आपके खेत में अगर आप 1 बैग डीएपी पहले लगाते हो तो लगभग 12 से 16 किलोग्राम डीएपी बाद में लगेगा, तो लगभग 60 से 65 किलोग्राम डीएपी की ज़रूरत होगी। यूरिया खाद की अगर बात करूं तो 1 बैग आप पहले लगा दोगे और इस तरीके से 6 बार में आप लगभग 36 किलो यूरिया, यानी 2 बैग यूरिया के लगा पाओगे। और जो कीटनाशक है, कीटनाशक में कोराजन आप 1 बार लगा पाओगे। नीला तोता आपका 4 किलोग्राम खत्म होगा और फटेरा आप लगाओगे तो वो भी 4 किलोग्राम लगेगा। साथियों, इसके साथ एक आपको यहाँ पर वॉल्यूम फ्लेक्सी का यूज़ करना होगा, जो कि लगभग 700-800 रुपये की पड़ेगी। तो साथियों, इस टाइप से आपका संपूर्ण खाद्य शेड्यूल ये निपट जाएगा और ये डोज काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। साथियों, फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूँ, हराकसिस, ये सस्ता साल्ट है, लगभग 200 रुपये का पड़ेगा आपको। इसको आप 20 रुपये प्रति किलो कहीं से भी किसी भी दुकान से ले सकते हैं। 10 किलोग्राम की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका यूज़ करके गन्ने को बहुत मजबूत बना पाओगे। बहुत सारे किसान साथियों ने पिछली बार गन्ने में इन चीज़ों का यूज़ करके अच्छे रिजल्ट लिए हैं। साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम पानी के साथ में, टंकी के साथ में कैसे पानी दवा को मिक्स करके चलाएं, तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप ये ना सोचिए कि 6 किलोग्राम यूरिया से हमारे खेत में क्या होगा। साथियों, एक बार यूज़ करने के बाद में आप बताइए कि किस टाइप का रिजल्ट देखने को मिला है। और बहुत सारे किसान साथियों ने जिन्होंने कि इस फॉर्मुलेशन का यूज़ किया है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में साथियों को बताएं कि हमें इस टाइप के रिजल्ट देखने को मिले हैं। साथियों, आशा करता हूं आपको मेरी जानकारी ठीक लगी होगी और आप इसका प्रैक्टिकली यूज़ ज़रूर करोगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।